Myself Mrs. Amarjit from Guru Har Krishan Senior Secondary Public School राय सिंह नगर क्लास 9th। कल हमने लेसन जो है ग्राम श्री ये शुरू किया था और इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने अपनी कविता में गांव में हरी फसलों के द्वारा जो सुंदरता होती है उसका वर्णन किया है। और ये जो पैराग्राफ आज हम काव्यांश जो पढ़ने जा रहे हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ हैं शोभा शाली, उड़ती भीनी तिलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से धरा मतलब धरती से झांक रही, नीलम की कली, नीलम की मतलब नीले रंग की, तीसी नीली, तीसी होता है अलसी। तो इसमें कवि ने धरती पर जो फसलें पक चुकी हैं जैसे कि गेहूं है, जौ है, तो इन पर जो है बालियां लग गई हैं, इनका वर्णन किया है। सरसों जो है पककर तैयार हो गई है, उसकी तेल से युक्त जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल रही है, धरती की सुंदरता को बढ़ा रही है। और कवि ने कहा है कि जो अलसी है उसके ऊपर नीले रंग के फूल खिले हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, धरती की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो कवि कहता है रोमांचित सी लगती वसुधा। तो कवि कहता है कि धरती जो है इन फसलों की सुंदरता के कारण, इन फसलों के पकने के कारण जो है वो बड़ी सुंदर लग रही है, रोमांचित हो गई है। क्योंकि जौ गेहूं में बाली, क्योंकि जौ और गेहूं में के जो पौधे हैं उन पर बालियां लग गई हैं, पक गई हैं, उनमें दाने आ गए हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ है शोभाशाली, और अरहर और सनई, सन जो जूट होता है, जो उसकी जो पौधे हैं उनके ऊपर भी फलियां जो लग गई हैं वो पक गई हैं, उनके अंदर जो दाने हैं वो आवाज़ करते हैं हवा आने पर, हिलने पर, तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। किंकणियाँ घुंघरू जैसी आवाज़ करते हैं। उड़ती भीनी तिलागत गंध फूली सरसों पीली पीली, और जो सरसों पीले फूलों वाली सरसों थी वो पक गई है, उस पर भी फलियां लग गई हैं, दाने आ गए हैं फलियों में, और तेल जैसी सुगंध चारों तरफ फैल गई है, बड़ी अच्छी लगती है। तो कवि कहता है लो हरित धरा से झांक रही, कहते हैं इस प्रकार से इस हरी भरी धरती से ये सुंदरता झांक रही है। और कहता नीलम की कली, कहता तीसी नीली, और अलसी के पौधे के ऊपर नीले रंग की कलियां जो हैं वो लग गई हैं, और इस प्रकार से वो धरती की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो बच्चों आपने ये लेसन जो है ये काव्यांश जो है ये पढ़ा, लेसन का अंश। और आज जो है इसके हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे और शब्दार्थ करेंगे, और आगे का भाग जो है अब बच्चों आगे अगला काव्यांश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिल मिल, हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ कहते हैं सेम की फलियों को, छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग बिरंगी तितलियाँ फिरती हैं, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं, फूल स्वयं यानी कि फूल खुद ही खिल गए हैं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, वृंत होते हैं पौधों के डंठल। तो इस प्रकार कवि कहता है सुंदरता का ही वर्णन कर रहा है। कहता है रंग रंग के फूलों में रिल मिल, कहता है इस प्रकार धरती पर जो खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं उनमें जो है फूल जो वो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, और मटर की जो खेती है फसल जो है वो भी पककर तैयार हो गई है, उसकी फलियों में जो है दाने आ गए हैं और वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। फलियों के अंदर वो फलियां इस प्रकार से लटकी हुई हैं पौधों के ऊपर कि मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाई बीज लड़ी, और इधर सेम की जो फलियां हैं उनके अंदर भी दानों की लड़ियां जो है वो भर चुकी हैं, और वो मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई बड़ी सुंदर लग रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, इस प्रकार इनके ऊपर जो ये पौधे खिले हैं जैसे कि मटर के और इसके सेम के, तो इनके फूलों के ऊपर कहता है जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो यहाँ वहाँ घूम रही हैं, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, तो तितलियां जो है वो रंग बिरंगी उड़ रही हैं, भाग रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं और भी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, और उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और जो फूल ऐसा लगता है जैसे कि फूल जो है वो खुद ही उड़ उड़ कर एक फूल पौधे के डंठल से दूसरे पौधे के डंठल पर जाकर लग रहे हैं, और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है वो कवि को दिखाई देता है और कवि बड़ा प्रसन्न होता है। तो बच्चों हमने ये दोनों जो है काव्यांश पढ़ लिए हैं, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स।